जैसे मौलवी अपने वहाँ पे पढ़ाता, फिर बच्चियों का दुष्कर्म के भी केसेस आए मौलवियों से। ऐसे मौलवी को खुद ही दो चार चांटे मार के उसको भगा देते हैं ये लोग, उस बात को हाईलाइट नहीं होने देते। अगर कभी ऐसी हाईलाइट होती है ना बात, वो समझो मुसलमानों की मर्जी के खिलाफ होती है। मैंने एक से सुना था कि जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था तो एक बुजुर्ग से 55-60 साल के, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपके कितने बच्चे, उन्होंने बोला मेरे तो 20 बच्चे हैं। तो बोला कि आपने, कहते ये तो अल्लाह की देन है। अगर आपको ये दिख रहा है ना कि एक हिंदू वहां मर रहा है, तड़प रहा है, और आपकी आइडियोलॉजी ऐसी है कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप इस्लाम के खिलाफ पहुंच गए। तो जैसा आपने अभी बताया कि ये जो है ये अल्लाह ने नहीं लिखी है, ये किसी इंसान के शब्द हैं, तो कुछ एग्जांपल आप जैसे बता दें। कुरान के अंदर, हदीसों के अंदर तो साफ पता लगता है जिसके फायदे दिख रहे हैं उसी ने इसको तैयार किया है। और जगह जगह जहाँ मोहम्मद साहब को किसी का नारा खोलना है तब आयतें उतर रही है, मोहम्मद साहब का कहीं खड़ा हो गया तब आयतें उतर रही है, इसको दो दुआई ला के, है ना, जगह जगह पे आयतें ऐसी ऐसी जगह पे उतरती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द संवाद अनफिल्टर्ड में। और आज हमारे साथ हैं जाने माने मेहमान सलीम सर। सलीम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। तो सलीम सर, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि आप अभी जैसे इस्लाम छोड़ चुके हैं, तो अभी आप क्या एक सनातन धर्म को मानते हैं या आप बिल्कुल नास्तिक हो चुके हैं? सवाल हो गया, फटा सा कर दिया। देखिए, सनातन धर्म नहीं है, धर्म अलग है, सनातन अलग है। सनातन कहा गया है सदैव से सदैव तक, शुरू से अंत तक। ये कहा गया कुदरत के बारे में, है ना, कुदरत का जो एक नाम है वो है सनातन। धर्म जो है हमारे, वो हमारे कर्तव्य हैं जीवों के प्रति, रिश्तों के प्रति, हवा के प्रति, कुदरत के प्रति, पानी के प्रति, पहाड़ों के प्रति, जीवों के प्रति, ये हमारे धर्म है। तो धर्म को मानना चाहिए, धर्म मानने लायक चीज है, इसको ग्रहण करना चाहिए, तभी हम मानव कहलाएंगे। नहीं तो जानवरों का कोई धर्म नहीं होता, वो जानवर होते हैं। जी। और रही बात अब इस्लाम की, तो इस्लाम को हम छोड़ चुके हैं। एक्स मुस्लिम मैं इसलिए नहीं कहता अपने आप को, क्योंकि मैं अभी भी मुसलमान हूँ। खतना से मुसलमान, नाम से, पहचान से, मेरी आईडी, रिश्तेदारों से, सारे रीति रिवाज जो है मैं पूरे करता हूँ। बस इस्लाम का जो स्क्रिप्चर है, कुरान हदीस, इसको ठोकर मार दी, लात मार दी है, ये हमारे काम का नहीं है। ये दूसरे देश का संविधान है, हम नहीं इसको एक्सेप्ट करते। जी। तो सलीम सर, एक्चुअल में जैसे मैं काफी लोगों से बात करता हूँ, मैंने बहुत सारे मुस्लिम से बात करी है, तो वो इस तरह बोलते हैं कि इस्लाम बहुत परफेक्ट और डिवाइन सिस्टम है। अगर इस्लाम इतना ही परफेक्ट और डिवाइन सिस्टम है, तो लोग उसे छोड़ने से डरते क्यों हैं? डरते यूं हैं कि कुरान के अंदर ही डराया गया है। सूरह तौबा की आयत 29 है, 23 के अंदर कहा गया है कि अगर तुम्हारा बाप, भाई, बहन भी इस्लाम को छोड़ दे तो उससे लड़ो। उसको लड़ने का मतलब कत्ल करो, मारो। लड़ाई का मतलब तो रिजल्ट तो मारी आएगी ना, मार काट। जी जी। तो आदेश दे दिया है, जो कुरान को छोड़ेगा वो अल्लाह से इनकार करेगा, मोहम्मद से इनकार करेगा, वो कत्ल होने के लायक है, वो जिंदा रहने के लायक ही नहीं है। वो सबसे गंदी कौम है, सरुल बरिया, सरुल बरिया बताया गया उसको, सबसे गंदी मखलूक। जी। जी। तो जिंदा रहने का उसको कोई हक नहीं है, ये इस्लाम ने बताया। ये इस्लाम में ही लिखा गया है। ओके। तो जब बचपन में आपसे कभी पूछा गया था कि आप मुस्लिम बनना चाहते हो, कि ये आपके पैदा होकर इंसाइट कर दिया गया था? घंटा पूछा जाता है किसी को, क्या पता कौन कहाँ पैदा हो रहा कहाँ नहीं हो रहा। मैं अगर हिंदू धर्म में होता तो आज मैं जय श्री राम बोल रहा होता, जी। है ना, मेरे जो है मैं मंदिरों में जा रहा होता, मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा होता। अगर मैं वहाँ होता, मैं फिर मुसलमानों को क्यों मानता? मुसलमान के घर में पैदा हो गया तो वहाँ उनके लिए वो उदबिलाओं को मानने लगा, मोहम्मद को मानने लगा, ये हजरत लूत, लत्तों का भूत, ऐसे ऐसे लोगों को मानने लगे। तो ये तो पैदाइशी, हमारे जब पैदा होते हैं ना, हमारे गोद में ही स्टार्ट हो जाती है ट्रेनिंग, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, है ना, तो वहीं से सीख जाता है आदमी। जी।
तो इस्तेमाल होते नहीं है, बनाए जाते हैं। अच्छा, तो जब आपने डाउट करना शुरू किया था, जैसा आपने बताया कि आपने कुरान हदीस पे आपने डाउट करना शुरू कर दिया गया था, तो जब आपका पहला डाउट आपके दिमाग में आया था, तो आपने किसी से पूछा होगा, अपने बड़े से, घर पे बड़े या किसी से, तो आपको जवाब मिला था या धमकी मिली थी? एक्चुअली पता क्या, मैं मेरा थोड़ा सा करेक्टर अलग टाइप का ही है, तो मुझे धमकी तो कोई दे ही नहीं पाएगा। मैंने जब अपने तर्क रखने शुरू किए ना, जब मुझे लगने लगा, सबसे पहला तर्क मेरा आया था कि भाई क्या ऊपर कोई प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई है जो अल्लाह मियाँ ऊपर से कुरान छाप छाप के जो नीचे फेंक रहा है? और अगर अल्लाह मियाँ कुरान भेज ही रहा है तो वो अरेबिक लैंग्वेज में क्यों भेज रहा है? लैंग्वेज तो दुनिया के अंदर बहुत तरह की है, उसने ऐसी लैंग्वेज जो में क्यों नहीं भेजा जो सभी पढ़ सकें? खाली अरब कंट्री की लैंग्वेज में क्यों भेजा है? लेकिन इन सब के जो सवालों के जवाब थे ना, वो मुझे खुद ढूंढने पड़े, वो किसी से मिले नहीं है मेरे को। जी। अव्वल तो देखिए मेरी उठ बैठ ऐसी थी कि मेरे से कोई बात पहले ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं थोड़ा हरामी टाइप का आदमी रहा शुरू से ही। तो मेरे से लोग बचते थे, तो जिससे लोग बच रहे हैं उसके सवालों के जवाब क्या देंगे? तो मेरे पास कोई ऐसा था नहीं कि मैं उनसे पूछूं, लेकिन जिनसे पूछा उनको खुद नहीं पता था कुछ भी। फिर क्या हुआ कि मुझे खुद पढ़ना पड़ा, खुद मुझे कुरान को हिफ्ज करके, मौलवियत करके, तर्जुमे के साथ इसको पढ़ना पड़ा। जब तर्जुमे के साथ पढ़ता चला गया तो पता चलता चला गया कि ये किसी इंसान का कलाम है, अल्लाह का नहीं है। अल्लाह यानी कि कोई ईश्वर, हाँ जी। मतलब किसी ईश्वर का ये कलाम हमें नहीं लगा। साफ साफ वहां पता चलता है ये किसी इंसान के दिमाग की उपज है। एक इंसान ही इस हद तक जा सकता है, कोई ईश्वर इस टाइप की हरकतें नहीं करेगा, है ना? तो फिर जाहिर है छोड़ना ही था, तो छोड़ दिया। उसके बाद फिर ये डिबेट वगैरह का सिलसिला तो कीड़ा था वो। मतलब क्या पता कुदरत करा रही हो, क्या पता ये मेरी नियति में लिखा हो, सब कुछ अपना आप ही चल रहा है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कभी ऐसा काम करना चाहिए या ऐसा मुझे करना है, कुछ सोचा ही नहीं। सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप ही चल रहा है, और पता नहीं कहाँ तक चलेगा आगे। तो जैसा आपने अभी बताया कि ये जो है ये अल्लाह ने नहीं लिखी है, ये किसी इंसान के शब्द हैं, तो कुछ एग्जांपल आप जैसे बता दें ताकि हमारे दर्शकों उसमें को। मोहम्मद के फायदे दिख रहे हैं, जो करेक्टर है ना मोहम्मद, उसके फायदे दिख रहे हैं सारे के सारे कुरान के अंदर, हदीसों के अंदर। तो साफ पता लगता है जिसके फायदे दिख रहे हैं उसी ने इसको तैयार किया है। वहाँ जगह जगह जहाँ मोहम्मद साहब को किसी का नाटा खोलना है तब आयतें उतर रही है, मोहम्मद साहब का कहीं खड़ा हो गया तब आयतें उतर रही है, इसको दो लुगाई ला गए, है ना? जगह जगह पे आयतें ऐसी ऐसी जगह पे उतरती है। अच्छा। जहाँ कहीं पीठ छिटने का मौका आ रहा है वहां आयतें उतर रही है। तो ये पता चलता है कि भाई ये बंदा कर रहा है सब कुछ। तो जैसे कि इस्लाम इल्म की बात करता है, लेकिन जब इल्म में इंसान इस्लाम को क्वेश्चन करता है, जब इल्म इस्लाम को क्वेश्चन करता है तो डर क्यों निकल जाता है लोगों से? जब हम इस्लाम के बारे में सवाल करते हैं तो उनके अंदर डर क्यों आ जाता है कि हमारे धर्म के बारे में बोल दिया? जैसे मैं एक का नुपुर शर्मा जी का नाम लूंगा। नुपुर शर्मा जी ने बस कुरान की 4 लाइनें बोली थी उस पब्लिक टीवी में, वो आज गायब है, बिल्कुल अंडरग्राउंड होकर रखे हुए हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है? इस्लाम एक ऐसा गिरोह है, इसके बारे में बोलना मतलब इतना खतरनाक है, पूरा का पूरा गिरोह चिपट जाता है आगे। इसके अंदर आप एंट्री तो ले सकते हो जी। आप बाहर नहीं आ सकते। अगर एंट्री लोगे तो तुम्हारा सामान काट देंगे, बाहर निकलोगे तो सिर काट देंगे। अच्छा। ये काट छाट का मजहब है और गुंडागर्दी का मजहब है। जी। तो जैसे अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में बहुत ज्यादा मतलब आगजनी चल रही है, बहुत ज्यादा मतलब अभी थोड़े दिन पहले रशिया में भी चली थी कि किसी एक बंदे ने कुरान जला दी थी तो उसके घर को आग लगा दी। अभी एक हिंदू बांग्लादेश में जिसे पब्लिकली लटका के पहले तो टॉर्चर किया गया, मॉब लिंचिंग हुई, फिर मार दिया गया। और यही चीज अगर एक किसी मुस्लिम के साथ हो जाती है तो ये सारे लोग सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं
और फिर एक हिंदू आ जाता है तो उसे काफिर बोल के ये सारे मौलवी वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस पे आपकी मुझे थोड़ी राय चाहिए और थोड़ी भी बात सी है। देखो, कुरान की ही एक आयत है कि जो नबी को या अल्लाह की आलोचना करे उसको कत्ल कर दो। फक्तलू, ये शब्द आया, फक्तलू का मतलब काट डाल दो। तो वहां पे इस्लाम ने ही मुसलमानों को ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया है कि जो नबी की बेइज्जती करे, नबी की बेअदबी करे या उसकी आलोचना करे या उसकी बुराइयां सामने लोगों को रखे, तो उसको कत्ल कर दो। और ये कब होगा? जब तुम संख्या में ज्यादा होंगे, जब तुम एक मक्की इस्लाम है, मदनी इस्लाम है। जो मक्की इस्लाम है ना, वो बहुत नॉर्मल इस्लाम है, वो इतना मीठा इस्लाम है कि उससे किसी को कोई तंगी नहीं थी उस इस्लाम से। लेकिन जब मदनी इस्लाम आया, यानी कि जब ये ताकत में आओगे, वो बहुत खतरनाक इस्लाम आया। सूरह तौबा की आयतें आ गई, है ना, सूरह बकरा की 98 आ गई, काफिरों को कत्ल करने का आदेश आ गया। पहले वे क्या आ रहे थे, लकुम दीनकुम वलिय दीन, ला इकराह फिद्दीन। पहले ऐसी ऐसी आयतें आ रही थी कि भाई तेरा दीन तेरे लिए, मेरा दीन मेरे लिए, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मदनी इस्लाम आया, उस वक्त ये खतरनाक आयतें आ गई, लोगों में मारकाट करने की आयतें आ गई। तो ये दो तरह का इस्लाम है। जो दूसरा इस्लाम है वो बहुत खतरनाक है। पहला जो मक्की इस्लाम है वो नरम था, वो तबीयत थोड़े थे। बांग्लादेश के अंदर ये चीज आपको देखने को मिल गई होगी, क्योंकि वहां ये संख्या में ज्यादा है जी। इनको अब आदेश है कि वह अब तुम इन बुराइयों को रोकने के लायक हो। बुराई कौन सी है? आप मूर्ति पूजा करोगे, आप किसी और भगवान की पूजा करोगे, तो वो बुराई है। ना चोरी बुराई है, न डकैती बुराई है, ना दूसरे का माल खाना बुराई है। इनके लिए बुराई है दूसरे खुदा को मानना, उसको खत्म करना है। तो ये वहां वो खत्म कर रहे हैं जी, लोगों को मार मार के। जब ये इंडिया में, भारत में ज्यादा हो जाएंगे ना, तो ये यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। इसीलिए मैं हिंदुओं से भी कहता हूँ, सुरक्षा पेटी बांध लो, कभी भी कांड हो सकता है। तो मतलब ये कभी भी हो सकता है। जिस दिन इनकी संख्या 40 या 45% होगी ना, उस दिन हिंदू खत्म। तो जब आपने इस्लाम छोड़ा था, तो इस्लाम छोड़ने के बाद आपको सबसे ज्यादा डर अल्लाह का लगा था या अपने मुसलमान भाई बहनों का लगा था? ये अल्लाह का तो डर पहले ही खत्म हो गया ना। पता चल गया कि ये तो अल्लाह ही नहीं है। अब अल्लाह जिसको हम समझते हैं, हम उसको ऐसा समझते हैं कि वो हमारे कर्मों को देखेगा। हमने जीवन में क्या अच्छे कर्म किए हैं, उसके फल पर हमें स्वर्ग या नरक, जन्नत या दोजख, उसके बेस पे देगा। लेकिन ये कुरान का अल्लाह हमें कर्मों के बेस पे नहीं दे रहा जन्नत दोजख, ईमान के बेस पे दे रहा है। यानी कि जो अल्लाह को मानेगा, उसके रसूल को मानेगा, उसको जन्नत मिलेगी। और जो एक काफिर होगा, चाहे वो जीवन भर अच्छे काम कर रहा हो, उसको दोजख मिलेगी। तो ये बख्शौती पता चलती है कि अल्लाह भी नहीं है। एक चीज और आपसे पूछनी है, और इसका आप सच सच जवाब बताइएगा। इस्लाम छोड़ना मुश्किल था या लोगों को बताना कि तुम छोड़ चुके हो? छोड़ना तो मुश्किल है ही नहीं है, छोड़ तो कोई भी सकता है। खतरनाक है कि तुम किसी और को इसके बारे में बता रहे हो। ऐसी मेरे बोलने आती है, यानी कॉल ही आ सकती है मेरे को। रियल में तो साला कोई कर नहीं सकता गलबाजी। कॉल ही आती है मेरे को कि भाई तूने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, छोड़ दे। तू लोगों को क्यों बता रहा है? तू चैनल खोल रहा है, लोगों को उल्टी सीधी बातें बता रहा है। ये कहते हैं उल्टी सीधी, साबित नहीं कर पाते जी। अपने मुंह से यही कहते हैं। वो मैंने कहा भाई, मतलब तुम्हारे को तंगी है कि तुम्हारे गिरोह की जानकारी बाहर क्यों जा रही है? इनको ये तंगी है। अच्छा, एक तो इसमें एक वर्ड आता है मुर्तद। मुर्तद एक वर्ड है, तो एक ये रिलीजियस वर्ड है, थ्रेट है? नहीं, रिलीजियस ही है, वो इस्लामिक वर्ड है। वो हमको मुर्तद कहा गया है। जो इस्लाम में पैदा हुआ और फिर इस्लाम को छोड़ दे, वो मुर्तद। मुर्तद की सजा कत्ल होने लायक। अच्छा, तो एक और चीज है कि जैसे ये फतवे जारी हो जाते हैं, अगर कोई भी, जैसे डांस करना मना है इस्लाम में, गाने सुनना मना है, तो ये सिर्फ
महिलाओं पे क्यों जारी होते हैं, आदमियों पे क्यों नहीं जारी होते? जैसे आमिर खान, सलमान खान, वो तो प्रॉपर इस्लाम फॉलो करते हैं, वो भी गाने गाते हैं, वो भी डांस करते हैं। इस्लाम तो साला कोई भी नहीं फॉलो करता। ये बकवासबाजी भी करते हैं कि इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस्लाम को फॉलो करके आप जी ही नहीं सकते। इस्लाम को फॉलो करने का मतलब है कि ना तो आप फोटो खिंचा सकते, ना आप म्यूजिक सुन सकते, ना आप कोई इंस्ट्रूमेंट सुन सकते, ना आप गाने सुन सकते, ना आप फिल्में देख सकते, ना आप अच्छे वस्त्र पहन सकते, ना ही आप कोठी बिल्डिंग बना सकते, क्योंकि दुनिया फानी बता दी अल्लाह ने। और इस दुनिया में इंजॉय करना हराम है। इस दुनिया में आपको सिर्फ इबादत करनी है, अल्लाह की तबलीग करनी है। और यहाँ पे इंसान ये तो एंजॉय कर रहे हैं सब। तो इनके ऊपर क्यों नहीं जारी होते? जैसे दंगल में एक छोटी लड़की थी, दंगल मूवी में, उसको मैंने सुना है कि काफी ज्यादा उसको थ्रेट्स आने लग गए थे कि इस्लाम में गाना गाना हराम है, तुमने क्यों किया। हाँ, ये पुरुष प्रधान मजहब है, ये पुरुषों को ध्यान में रख के बनाया गया है, पुरुषों को सहूलियत दी गई है, महिलाओं की इज्जत नहीं समझी जाती। इसीलिए तो ये वंदे मातरम नहीं बोलते, क्योंकि वंदे मातरम का मतलब भारत माता की जय हुई एक तरह से जी। यानी कि वंदना करते हैं हम इस धरती माता की। तो ये अगर भारत को आप जेंट्स में बना देंगे ना, उसकी 100 बार जय बोल देंगे। पिता बना दो, उसको 100 बार जय बोल देंगे। लेकिन आपने माता लगा दिया। देखो, धरती हमें कुछ देती है, जो भी कुछ हमें देता है ना, उसको हम ज्यादातर माता तुल्य, जैसे गाय भैंस है, ये भी हमारी माता तुल्य है, हम इनका दूध पीते हैं जी, है ना। बकरी भी माता तुल्य है, वो भी हमें दूध पिला देती है ना जी, जी। ऐसे बहुत सारे जीव हैं, और ये धरती इन सभी जीवों को जन्म दे रही है। तो सबसे बड़ी माता तो ये है। तो अगर हम इसको माता कह के इसकी वंदना कर लेते हैं तो क्या बुराई है भाई जी, कर लेनी चाहिए। तो इस पे भी इन्हें आपत्ति है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान, ये स्त्रीलिंग आ गया ना। हाँ। भारत माता स्त्रीलिंग आ गया। स्त्री की इज्जत इस्लाम में हराम है। इसको पुरुष बना दो, फुल इज्जत देंगे इसको। एक इसमें और शब्द है जो हलाला नाम का है। हलाला में भी उसका कॉन्सेप्ट वैसे तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने बहुत जानने की कोशिश करी। तो ये मैं आपसे के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, और स्पेशली उन लोगों को सुनाना चाहता हूँ जो इस चीज का सपोर्ट करते हैं, हलाला का। देखो जी, हलाला शब्द कुरान में नहीं है, प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है। नाम मुसलमानों ने दिया है उस प्रक्रिया को हलाला। ये किस तरह से है वो बता देता हूं मैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 230 है। असल में तो जिसने एक बार अपनी वाइफ को तलाक दे दी मुसलमान ने, अब वो औरत उसके लिए हराम है। अब उनका दोबारा से निकाह नहीं हो सकता, खत्म हो चुकी कहानी, बिल्कुल डेड। अब कोई किसी भी की भी खुशामद करे, कुछ भी करे, कोई तरीका उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो उससे शादी हो जाए दोबारा। उसके अगर 3 बार तलाक हो जाए तो वो खत्म बस। हाँ, अब क्या होता है कि अब उससे तलाक हो चुकी उसकी, अब वो औरत चूंकि अकेली है, तो उसके माँ बाप या वो खुद अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर लेती है, अपनी अगली लाइफ को देखते हुए। पिछली लाइफ से उसका कोई वास्ता नहीं, तलाक हो चुकी है। वो अगली लाइफ देख रही है कि मैं मुझे कोई तो चाहिए साथी, उसने दूसरी शादी कर ली। करने के बाद 2 साल में, 10 साल में, 15 साल में वो उसका आदमी किसी तरह मर जाता है, या दोबारा से उसको तलाक मिल जाती है, या तो वो मर गया या उसने किसी लड़ाई झगड़े में अपनी वाइफ को तलाक दे दी। तो अब जो पहले वाला उसका मर्द था, अगर वो राजी है और ये बीवी भी राजी है, तो अब ये दोनों मिल सकते हैं। इसको हलाला कहा गया है। इसको इन्होंने धंधा बना रखा है। अब असल में ये क्या करते हैं, अगर तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे तुम्हारी घरवाली पसंद है, तुम्हें मेरी घरवाली पसंद है ना। अब हम एक दूसरे की घरवाली के बारे में ऐसा सोचेंगे तो बुरा होगा, है ना। और अगर मैं कहूँ कि यार मुझे तेरी घरवाली के साथ लेटना है, मुझे घर में है, तो और बुरा लगेगा। लेकिन अब ये कैसे करते हैं, तू अपनी घरवाली को तलाक दे दे, मैं अपनी घरवाली को तलाक देता हूँ। अब तुमने अपनी घरवाली को तलाक दे दी, मैंने अपनी घरवाली को तलाक दे दी। अब तुम मेरी घरवाली का हलाला कर लो, मैं तुम्हारी घरवाली का हलाला कर लो, दोनों की इच्छा पूरी होगी। नहीं, पर एक इसमें ये भी एक लाइन है कि अगर ये मौलवी के साथ अगर
भाई अगर किसी के साथ आपको दोबारा शादी करनी है तो मौलवी पहले अपने पास रखता है। ये हराम काम है, ये हराम काम है, ये सही नहीं है। इस तरह से कुरान में बताया ही नहीं है। अल्लाह इसको इन्होंने यही बना रखा है सूरह बकरा की 230 को। वहां कुरान में बिल्कुल साफ ये दिखा दिया कि एक बार तलाक होगी ना तो अब उसका औरत का उस आदमी से जिंदगी में कभी मिलन हो ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी शादी होने के बाद अगर उसकी तलाक हो जाती है या वो आदमी मर जाता है तब वो पिछले वाले के साथ उसके रास्ते खुल जाते हैं। तो इन्होंने धंधा बना लिया कि भाई मेरे से गलती से तलाक दी गई, मैं किसी मौलवी को पैसे दे देता हूँ, उससे निकाह करवा देता हूँ अपनी घरवाली का, है ना, वो फिर अगले दिन उसको तलाक दे देगा, फिर मेरे पास आ गई। ये इन्होंने धंधा बना रखा है। ये एक तरह से धंधा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कुरान में जो हलाला के नाम पे लोग कर रहे हैं। और मेरे साथ प्रक्रिया तो है कुरान में, हाँ, लेकिन ये मौलवी इस तरह से नहीं जिस तरह से लोग कर रहे हैं। तो जैसे मैं अब मौलवियों की बातों पे आता हूँ। जैसे मौलवी अपने आप को, जैसे मौलवी होता है, जैसे हमारे टीचर होते हैं, मौलवी भी उनके टीचर होते हैं, वो उनकी बात को बहुत ज्यादा मानते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट पे मैं मौलवियों से डिसएग्री करता हूँ। मैं काफी हद तक डिसएग्री करता हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट पे बहुत ज्यादा ही करता हूँ। जैसे मौलवी अपने वहां पे पढ़ाता है, फिर बच्चियों का दुष्कर्म के भी केसेस आए हैं मौलवियों से, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं हो पाता? अगर कोई पुलिस उन्हें पकड़ने जाती है तो पुलिस के ऊपर पथराव हो जाता है। हाँ, वो इस्लाम बदनाम हो जाता है, घर की बात बाहर निकल जाती है। इसलिए ऐसे मौलवी को खुद ही 2-4 चांटे मार के उसको भगा देते हैं ये लोग। उस बात को हाईलाइट नहीं होने देते। अगर कभी ऐसी हाईलाइट होती है ना बात, वो समझो मुसलमानों की मर्जी के खिलाफ होती है। अच्छा। हाँ, मुसलमानों की कभी ऐसी मंशा नहीं होती कि मस्जिद में अगर कोई हबीजी हुई है, किसी लोंडे को खेलते हुए पकड़ा गया तो उसको ज्यादा 2-4 थप्पड़ मारेंगे और भगा देंगे बस। 2-4 थप्पड़ मार के, लेकिन उसके ऊपर कोई एफआईआर कुछ नहीं, कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि इस्लाम बदनाम होता है, मस्जिद बदनाम हो जाती है। अच्छा। और एक और वर्ड है जिसे ये लोग लव जिहाद बोलते हैं, जो आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा। ये इस्लाम को बढ़ाने का तरीका, ये इस्लाम को बढ़ाने का तरीका। तो ये कहाँ तक सही है? क्या ये भी एक उसमें प्रक्रिया है कि आप उस हिंदू लड़कियों को फंसाओ? हाँ, तो इस्लाम कई तरीके से काम करता है। इसके कई तरह के जिहाद हैं। आप जमीनों पे कब्जा बढ़ाओ अपने, आप दूसरों के घरों से जो है एक मुस्लिम पैदा करो, यानी कि हिंदू घरों में घुसपैठ करो, वहां से उनकी लड़कियों को पटाओ, उनको मुसलमान बनाओ, उनसे 12-12 बच्चे पैदा करो, वो मुसलमान होंगे। इस तरह से जनसंख्या जिहाद हो जाएगा, है ना। जगह कब्जा करो, जितनी जगह तुम्हारी ज्यादा होगी उतना ही तुम्हारा हक हो जाएगा। तो लैंड जिहाद करो। आतंक जिहाद है, जहाँ पे तुम्हें दिखता है कि ये लोग प्यार से नहीं मान रहे, वहाँ गोलियां बरसाओ, कत्लेआम मचाओ, उनको डराओ, दहशत दिखाओ उनको। अल्लाह का आदेश है दहशत दिखाने का। तो ये बहुत तरह के जिहाद है इस्लाम को बढ़ाने के लिए। तो क्या ये सब उस जो इनकी कुरान है या किताब है उसमें लिखा हुआ है? कुरान में है, लिखा हुआ है। हाँ, कुरान में है। ये मैंने जो अभी बताया ना, ये 8वें नंबर की सूरह है, 12वें नंबर की आयत है, जहाँ पर अल्लाह कह रहा है कि मैं लोगों के दिलों में, काफिरों के दिलों में दहशत डाल दूंगा और तुम उनके पोर पोर काट देना। और तो अल्लाह ही कह रहा है ये आतंक फैलाने के लिए। अच्छा, ये चीजें अल्लाह के द्वारा ही लिखी गई है। असल में अल्लाह मोहम्मद ही था। मोहम्मद अपना कबीला बढ़ा रहा था, अपनी ताकत बढ़ा रहा था। अच्छा। कोई अल्लाह क्यों अपने मखलूक को कत्ल करवाएगा? कोई ईश्वर क्यों अपने दिए हुए जानवरों को कत्ल करवाएगा? वो तो कुदरत को खूबसूरत करने की सोचेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। और इंसान उसको बदसूरत करने को लगा हुआ है, कत्लेआम मचाने को लगा हुआ है। अब ये तो हो गई कि हाल फिलहाल की बात, जो हाल फिलहाल के केसेस चल रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ आपके पास, आपसे बात करते हुए। मुझे 2002 की घटना याद आती है, जब वो गोधरा में शायद बस एक ट्रेन चला दी गई थी पूरी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कार सेवा करने जा रहे थे अयोध्या के मंदिर में। देखो, ये मुझे भी कमाल की बात है, ये कुछ कोइंसिडेंस समझ लो। मुझे आज से पहले ये बात भी नहीं पता थी जो अभी आपने बताई ना। ये मुझे अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक कॉल आई थी, उस भाई ने मेरे को जानकारी दी। सिर्फ हमें गोधरा के मुसलमानों का पता है जी, कि वहां पे मुसलमानों को नरेंद्र मोदी ने किस तरह मरवाया जी।
हमें ये नहीं पता कि उसके पीछे कारण क्या था। जी उन लोगों के किस तरह भरे बैठे थे वो लोग, क्या क्या जुल्म उनके साथ हुए हैं, वो कहानी हमें ना तो किसी न्यूज ने बताई, ना हमें किसी अखबारों से पता चली। लेकिन हमारे को घर घर में ये बात पता चल गई कि मुसलमानों को गुजरात में नरेंद्र मोदी ने मरवाया है। अगर आप इस तरह से आपके साथ हुआ होगा तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। मेरे साथ भी अगर ऐसा हुआ होगा मैं तो तमाम की तमाम बस्तियां जला दूंगा। अगर कोई मेरे परिवार के साथ ऐसे करेगा तो हिंदुओं के साथ ऐसा तुमने किया है तो तुम्हारे साथ उससे भी बुरा होगा। और ये तो कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। ये लोग तो नरम दिल के हैं, जो तुम फिर भी हिंदुस्तान के अंदर राशन ले रहे हो, जी इज्जत पा रहे हो, वोट दे रहे हो, है ना, तुम्हारे को मकान दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी दे रहा है 3.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए, मुसलमानों को ही दे रहा है, किसी हिंदू को नहीं दिखा। मुझे नहीं लगा, मैंने नहीं देखा कोई किसी हिंदू ने मकान बनाया हो। जी जी जी। सभी मुसलमान बना रहे हैं। मैंने नहीं देखा हिंदुओं को राशन की लाइन में लगता हुआ। सारे टोटल मुसलमान सुबह 4-4 4:30 बजे लाइन लगा लेते हैं। और राशन के लिए लाइन लगा रहते हैं। 500 आदमी, इतनी लंबी लाइन लगी हुई होती है। सब मुसलमानों को ही मिल रहा है। तो ये तो उदारवादी लोग हैं, इनके साथ इस हद तक हुआ है कि ये अंदर तक भर गए। अब ये फट रहे हैं जी तो मजबूरी है भाई, फटेंगे भाई, जब इनके साथ इतना होगा तो फटेंगे। तो एक सलीम साहब, एक मेरा और सवाल है जो मेरे अपने मन का सवाल है, जो मैं बहुत टाइम से बहुत लोगों से पूछा भी, लेकिन उल्टा मेरे ऊपर ही बहुत ज्यादा उस पर अटैक हुआ उस चीज को लेके, कि मैंने एक चीज एक पढ़ी थी कि कुरान में ये भी कहा जाता है कि काफिरों को काट दो। काफिर अगर आपकी बात माने, अगर आपके नबी को माने तो ठीक है, वरना काफिरों को एकदम ही खत्म कर दो। तो अगर इसका ओवर रिएक्शन कहीं दूसरे वाला दे देता है, अगर इस चीज के बारे में अगर कोई दूसरा धर्म से रिलेटेड नहीं है, अगर कोई भी नॉन मुस्लिम बोल देता है तो उसको पकड़ के पब्लिकली मोलेस्ट करना, हाँ। उसको खुले में धमकी देना, हाँ। कि हम आपकी बेटियां उठा लेंगे, हाँ। आपकी ये कर लेंगे, ये कहाँ तक जायज लेकिन है? अपना नहीं दिख रहा इनको। हाँ, मैं वही चीज आपसे जानना चाहता हूँ, ये कहाँ तक जायज है? ये रोजाना नमाज में पढ़ते हैं, डेली नमाज 5-5 टाइम पढ़ते हैं, काफिरों को कत्ल करो, काफिरों को मार डालो, अरबी भाषा में पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं। तो तुम्हारी सालो तुम कैसे दूसरों को कह सकते हो? तुम अजान के टाइम रोज बोल रहे हो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सिर्फ इबादत के लायक है, और नेकी की ओर, मतलब बाकी सब बदी की ओर है, तुम ही नेकी की तरफ हो। तो इनको कोई हक नहीं है। तुम अपने अल्लाह को मान रहे हो, अपने अल्लाह को मानो, अपने घर के अंदर मानो और मजे करो। तुम बाहर रोड पे आके तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो पेले जाओगे बेटा। तो जैसे अभी 3 तलाक का भी एक किस्सा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उसे बैन कर दिया 3 तलाक को, लेकिन आज भी बहुत जगह पे 3 तलाक ही माना जाता है। और जैसे साउथ के में कुछ गांव हैं, साउथ में मैंने देखा था कुछ 17 गांव है जहाँ पे शरिया लागू माना जाता है, वहां पे भारत का संविधान माना ही नहीं जाता। जबकि जैसे कोई नॉन मुस्लिम है या कोई हिंदू है, वो सबसे पहले हमारे संविधान को आगे रखता है। तो ये इनकी मानसिकता कहाँ से आती है? ये जब देखो इन्हें कोई फायदा होता है तब ये संविधान करते हैं, जब इन्हें कुछ बेनिफिट लेना होता है। लेकिन जब इन्हें कोई मर्जी चलानी होती है तब ये शरिया कानून चाहते हैं। उस टाइम ये शरीयत के पिछवाड़े में घुसते हैं। जिस टाइम इन्हें शरिया के नाम पे सजा देने की बात करते हैं उस टाइम ये पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वहां सजा का मतलब है हल्की सी भी चोरी कर ली तो हाथ काट दिए, जी जी। थोड़ा सा जिना कर दिया तो सर कलम कर दिया। उस टाइम ये उस सजा से बचते हैं, तब ये संविधान के पिछवाड़े में घुसने की कोशिश करते हैं। अबे तुम सालों संविधान को ही मानना ना पूरा, फिर तुम इस्लाम के पिछवाड़े में काहे को बड़े पड़े हो? तुम दूसरे मजहब, दूसरे देश के संविधान को फॉलो कर रहे हो। इंडिया के अंदर रहते हुए तो तुम देश के गद्दार हो। हमारा संविधान, भारत का संविधान अंबेडकर साहब का लिखा हुआ, अंबेडकर साहब की कोशिश से बना हुआ। हालांकि अकेले अंबेडकर साहब नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, 300 के करीब टीम थी। नाम अकेले अंबेडकर साहब का लिया जाता है, ठीक है, हम भी क्रेडिट दे देते हैं। अंबेडकर साहब एक अच्छे मानव रहे हैं, ज्यादा तो मैंने उनके बारे में पढ़ा नहीं है, संघर्षवादी आदमी रहे हैं। तो हमारे देश के संविधान को फॉलो करो,
अगर उससे तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ की जिंदगी तुम्हारी अच्छी हो रही है तो उसको फॉलो करो, उसकी जय करो। तुम खामे कहाँ इस्लाम के पिछवाड़े में बड़े हो, इस्लाम से तुम्हारे को क्या टट्टू मिल रहा है? आज तक इस्लाम से कोई डॉक्टर निकल के आया है, कोई इंजीनियर निकल के आया है? वहां से आतंकवादी निकल के आते हैं या पंचर वाले, और कोई निकलता ही नहीं है। तो हाँ, ये भी बात है कि इस्लाम अगर कोई पढ़ लेता है तो ये मैं नोटिस करिए, मतलब डॉक्टरी इंजीनियरिंग के पढ़ाई के लिए आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाना पड़ता है। उसके लिए मेरे हिसाब से मदरसे में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे इंजीनियरिंग पढ़ाई जाए। आप चवन्नी नहीं कमा सकते मदरसे से पढ़ के, आप एक टाइम की रोटी नहीं कमा, भीख मांग सकते हैं, चंदा मांग सकते हैं, क्योंकि वहां ताड़ी तो मिलेगी आपको, जी। है ना, वो वेशभूषा मिलेगी, तो आप चंदा ले सकते हैं मदरसे के नाम पे। पर आप मेहनत करके 50 पैसे नहीं कमा सकते मदरसे से निकल के। अच्छा, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। हाँ। चलिए, अब इनकी थोड़ी वेशभूषा पे आ जाते हैं। जैसे मैं दुबई भी बहुत बार जा चुका हूँ, मैं अरब भी गया हुआ हूँ, लेकिन वहां पे जो मुसलमान है उनकी जो दाढ़ी वगैरह है वो कभी वैसे, मतलब इतनी बड़ी तो मैंने बहुत रेयर देखी है वहां पे। होती नहीं है। बहुत रेयर देखी है, वो मतलब ज्यादातर दाढ़ी मूछ साफ रखते हैं, जी। क्लीन शेव देते हैं। खुद मोहम्मद का जो अभी 41वीं पीढ़ी है हम्म। वो सब क्लीन शेव्ड है। जी। उनके घर में कभी हिजाब इस्तेमाल नहीं होता, उनकी औरतें बढ़िया अच्छे कपड़ों में घूमती हैं, जी। स्टैंडर्ड कपड़ों में रहती है, जो खुद मोहम्मद की पीढ़ी है। ये सारे जनखे जो है उनसे मतलब मुसलमान बनने के लिए कितना ड्रामा करते हैं यार, मूछ साफ, गाढ़ा लंबा, है ना, 6-6 इंच की दाढ़ी पहन के बैठ जाएंगे, ऊंचा पजामा, दूर सारा पिटे मुंह, शक्ल भी ऐसी दिखती है ना, राक्षस जैसे लगते हैं, जी। देख के भी डर लगता है कहीं बार। इनकी दाढ़ी ऐसे खिल्ली पड़ी हाँ, रहती नहीं, है ना, कहते हैं हूर, और साले हूर के नाक में तुम दाढ़ी के बाल घुसाओगे क्या? तो मुझे एक और चीज है ना कि जब ये चीज है ही नहीं, जब मोहम्मद की 41वीं पीढ़ी भी इस चीज को फॉलो नहीं कर रही हिजाब को, तो हिंदुस्तान में ऐसा क्या है कि हिजाब के ऊपर इतना लड़ने को तैयार हो ये मुल्ला, ये जो यहाँ के मुल्ला है ना, ये साले हरामजादे हैं। ये हमारे बच्चों को ऐसी ऐसी जो गुट्टी पिलाते हैं। अब मोहम्मद की सुन्नत मानो, मोहम्मद की सुन्नत पे अमल करो। मोहम्मद की सुन्नत क्या थी? दाढ़ी लंबी। वो वजह भी तो देखो भाई, वो दाढ़ी लंबी उस टाइम 1450 साल पहले उस्तरे नहीं थे, ब्लेड नहीं थे, कैंची नहीं थी, तो उनको मौका नहीं मिलता था दाढ़ी काटने का। वो इसलिए लंबी लंबी दाढ़ियां होती थी, उस सभी की होती थी वहां जितने भी थे, तो वो उनकी मजबूरी थी। वो बुर्का इसलिए पहनते हैं कि वो उनके शरीर पे रेत ना लगे, वहां रेतली हवाई चलती है। वो सिर पे भी कपड़ा इसीलिए बांध के रखते हैं कि रेत से बच जाए बाल। ये साले उनके जैसा दिखने के लिए ड्रामे करते हैं। मतलब ये भी ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ये बस एक ड्रामा है वहाँ हाँ, ये सिर्फ उनके जैसा दिखना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। पे। ये भी इस्लाम का हिस्सा नहीं है, या तो ये उस चीज को मेरे हिसाब से डराने के लिए कुछ ऐसा होता होगा कि अपनी कम्युनिटी दिखाने के लिए अलग से लोगों को पता लग जाए कि ये मुसलमान है। अच्छा। हाँ जी। एक 2 वर्ड और हैं। मेरा एक रिश्तेदार था, हाँ जी, हाँ जी, मैं रियल बता रहा हाँ हूँ, जी, हाँ जी। मेरा खुद का ताऊ था। मतलब वो कभी दाढ़ी मूछ में नहीं रखता था, मूछ तो रखता था लेकिन कि दबंग आदमी था, मेरे जितना लंबा था, तगड़ा था, रोक था शहर के अंदर। उसने छोटी बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया। अब लोगों ने उसको, पुलिस ने गधे पे बिठा के जूते मार मार के सड़क पे घुमाया जी, बेइज्जती होगी पूरे इलाके में, अब कोई इज्जत नहीं करता। अगले ने क्या किया, जमात में पहुंच गया, जमात में गया 4 महीने की, और इतनी लंबी दाढ़ी पहन के आ गया। आप सब इज्जत कर रहे। तो ये इज्जत करवाने के लिए भी है। ये इज्जत कराने के लिए भी है, किसी अगर हम बड़ी दाढ़ी करके आ जाएंगे जमात से। 100 गुना छुप जाएंगे उसके पीछे। हज का क्या सिनेरियो है? मुझे हज के बारे में थोड़ा आपसे जानिए, हज है क्या एक्चुअल में? आज बिल्कुल तीरथ है, हिंदू धर्म से कॉपी किया है, हिंदुत्व से कॉपी किया है। इसके 7 एकाम होते हैं, 7 तो एकाम हिंदुत्व के हैं। अच्छा। जैसे कि आप जब किसी तीरथ पे जाते हो तो सिर मुंडा लेते हो। जी जी, ये भी सनूड आते हैं, दाढ़ी वाली कटवा लेते हैं। हाँ, आप जब कोई पूजा पाठ करते हो स्टार्ट, तो आप सफेद कपड़े, सूत के कपड़े पहन जी, लेते जी। हो, ये भी वही पहनते हैं वहां जाके। आप जब तीरथ पे पूजा करते हैं तो आप परिक्रमा करते हैं, ये भी परिक्रमा करते हैं, जिसको ये तवाफ बोलते हैं, जी जी जी। है ना। आप पूजा खत्म होने के बाद बलि देते थे,
ये कुर्बानी देने लगे। आप पूरी प्रक्रिया से निपट के प्रसाद लाते थे, ये तबर्रुक बोलते हैं उसको। जी। आप पूजा कंप्लीट करके वहां से गंगा जल लेके आते थे, ये आबे जमजम लेके आते हैं। सेम कॉपी का रखा है, सालों ने नाम इस्लाम रख लिया है, काम हिंदुत्व वाला। तो मैंने एक और चीज सुनी थी कि एक और है जहन्नुम वर्ड है, एक अजाब वर्ड है। तो ये अजाब तो उसको कहते हैं जैसे प्रकोप। प्रकोप को, तो ये वार्निंग होती है या ये एक टूल होता है, तो एक डराने का एक तरीका हाँ, होता तो है? डराने का ही है ना लोगों को, इस पे अजाब गिरेगा, अल्लाह का प्रकोप गिरेगा, है ना, ये डराने के लिए है। घंटा नहीं गिरता। एक और चीज है कि अगर कोई धर्म या, चलो मैं इस्लाम की बात करता हूँ, आज से इस्लाम की बात है कि अगर इस्लाम कहता है कि मान लो वरना जलोगे, तो क्या ये स्पिरिचुअलिटी है या फिर ये साइकोलॉजिकल है? ये इंग्लिश का सब समझ में नहीं आता। ये मतलब थोड़ा धार्मिक चीज हो जाती है कि मान जाओ हमारी बात को वरना जलोगे या मरोगे, ये धर्म की चीज होती है या फिर ये एक दिमाग में बैठाई हुई चीज होती है? धर्म की दिमाग में नहीं बिठाया, वहां लिखा हुआ है, ये सब कुछ स्क्रिप्चर है जो अल्लाह ने अपनी तरफ से भेजा है। अल्लाह ने नहीं भेजा, मोहम्मद बता रहा है कि अल्लाह ने भेजा है। असल में कारस्तानी मोहम्मद की है ना। ये सब कुछ उसने लिखा हुआ है, उस लिखे हुए को मौलाना बच्चों के दिमाग में घुसाते हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद फिर ये सब चीजें, और ये आतंकवाद कहाँ से आ रहा है? वहीं से तो आ रहा है, सारा कुरान से आ रहा है। जितना भी आप रिलीजियस होंगे कुरान इस्लाम में, उतना ही आपके अंदर आतंक घुस जाएगा, उतनी आपके अंदर मारकाट नफरत घुस जाएगी इस्लाम के अलावा अदर धर्म के लोगों के लिए। तो इससे मतलब अगर कोई चेंज करना चाहे तो वो भी नहीं हो सकता, चेंज ही नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं कि वो एक भी वर्ड फाइनल है। कंप्लीट किताब है, जबकि ये कंप्लीट क्या है ही नहीं है, किताब ही नहीं है ढंग की। इसको जला देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। इंडिया में तो ये हमारे मतलब की है ही नहीं है। सऊदी अरब के लोगों के लिए मतलब की होगी, वो खुद नहीं फॉलो कर रहे इसको। जिनके मतलब की है वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब लोग खूब। हमारे हिंदुस्तान में तो इसके पीछे इतना बवाल हो चुका है। वो जनखे है ना, बता दो ये जनखे हैं। हाँ। और एक और क्वेश्चन है कि इस्लाम छोड़ना प्राइवेट डिसीजन क्यों नहीं रखने दिया जाता? अगर कोई इस्लाम छोड़े तो उसका ये अपना डिसीजन क्यों नहीं होता कि मैं इस्लाम नहीं? जब अल्लाह ने मना कर दिया जो इस्लाम को छोड़ दे उसको मार दो, तो कैसे अपना हो जाएगा? सर्वोपरि सर्वशक्ति ने जब आपको कह दिया कि जो इसको छोड़ देगा उसको कत्ल कर दो जी, तो फिर कैसे कोई छोड़ देगा? लेकिन अगर रिलीजन सच है, अगर ये धर्म सच है, तो छोड़ने वालों पर इतना ही बंदी वाला रिएक्शन क्यों हो जाता है? सच नहीं है ये, सच मत कहो आप इसको। ये एक बनाया हुआ ताना बाना है जो कि आज लोगों को परेशान कर रहा है, पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को परेशान कर रहा है। जो इसके ऊपर अमल कर रहे हैं उन देशों को तबाह कर रहा है। जितने भी देशों के अंदर इस्लामिक परंपरा कायम है ना, वो सारे देश तबाह है। जितने भी गिनोगे आप गिन के देख लो। लेकिन दुबई जैसे वहां भी इस्लाम काफी ज्यादा, वहां बता तो दिया ना मैंने, वहां पे खुद ही नहीं इसको अपना रहे कुरान को। आपने देखा दुबई के अंदर किसी को सुन्नतों के ऊपर? आपने वहाँ शराब खाने देखे होंगे, आपने वहाँ बैंक ब्याज वाले देखे होंगे, आपने सिनेमा हॉल देख लिए होंगे। हर चीज वहाँ इस्लाम के खिलाफ है। तो वो तो इस्लाम को कर ही नहीं रहे ना प्रैक्टिस में। उन्होंने तो लोगों को एक सर्कस दे दिया, उस सर्कस से पैसे कमा रहे हैं। तो उन्होंने तो एक वहाँ सर्कस खोल के रख दिया कि आओ भाई यहाँ पे आज करो। मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना, पैसे कमा रहे हैं, खुद वो फॉलो नहीं कर रहे। तो लोगों को समझना चाहिए कि यार जो खुद अपने संविधान को फॉलो नहीं कर रहे, हम क्यों करें उसके संविधान को फॉलो। जी। तो अब एक अगला सवाल मेरा ये आता है कि मुसलमान तो चलो लोग होते हैं और इस्लाम एक आइडियोलॉजी है, वो तो कोई आपने बता दिया कि ऐसा कुछ है, वो तो बस एक आइडियोलॉजी है। तो आइडियोलॉजी को क्वेश्चन करने पे इतना क्या इनको डर लग जाता है कि हमारी आइडियोलॉजी पे या हमारे ऊपर क्यों सवाल उठाते हैं, जबकि ये हर किसी में सवाल उठा देते हैं? अलिफ लाम मीम जालिकुम किताब, ये कुरान कह रहा है कि इस किताब पे कोई शक नहीं है, और जिस पे कोई शक नहीं है उस पे सवाल भी नहीं हो सकता। सवाल शक से स्टार्ट होता है।
तो जब कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि इस पे शक करना भी नहीं है, तो आदमी के मन में भी अगर कुछ आता है ना तो वो ऐसे झटक लेता है कि यार क्या सोच रहा है तू। जी जी तो अदर धर्म का आदमी अगर इस पे शक करेगा वो कत्ल के लायक है। तो ये हानिकारक है, हर तरह से हानिकारक है। चलो, जैसे मैं दो चीजों का तो आपसे कंपैरिजन के बारे में बात करूंगा कि एक सबरीमाला मंदिर है साउथ में। सबरीमाला एक मंदिर है साउथ में जहाँ पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। वो भी इसलिए क्योंकि वो बाल ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए वहां पे वो है। इस चीज के ऊपर मैंने बहुत डिबेट्स देखी, न्यूज चैनल्स में बहुत सारी चीजें देखी कि बहुत सारे मतलब मुस्लिम उनको बिठा दिया जाता है, मौलवियों को, जो इस्लाम है, इस्लामिक आइडियोलॉजी को, वो इस पे टिप्पणी करते हैं कि क्यों नहीं महिलाओं को जाने दिया जाता, जबकि इन्हीं की मस्जिद में महिलाओं पे जाना वर्जित होता है। तो मेरे हिसाब से मैं इस पे आपका राय जानना चाहता हूँ कि ये डबल फेस पार्ट ऐसा क्यों रहता है इनके साथ। मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि महिलाओं को मस्जिद में क्यों नहीं जाना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर जैसे हमारा तो सिर्फ एक सबरीमाला मंदिर है, इनकी तो हर मस्जिद में एंट्री बैन है औरतों की, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इस्लाम के अंदर देखिए, पहली तो बात, औरत की इज्जत करना गलत है। उसको इज्जत ही नहीं देनी है, महिला को इज्जत ही नहीं देनी है। पुरुष प्रधान मजहब मैंने पहले ही बताया आपको, है ना। हाँ जी। इसी वजह से ये लोग भारत माता की भी जय नहीं बोलते, क्योंकि औरत को इज्जत देनी ही नहीं है। उसको हद्दे दिमाग की बता दिया गया है, उसको ढक के रहने का हुक्म दे दिया है, उसके कोई अधिकार नहीं रखे गए हैं सामने। उसको शादी करने का अधिकार नहीं है, तलाक देने का अधिकार नहीं है, उसको बाजार में घूमने का अधिकार नहीं है। अगर जाएगी भी तो किसी को साथ में लेके जाएगी, अकेले नहीं जा सकती। जबकि बाकी धर्मों में जो है महिलाओं को फुल आजादी है, फुल छूट है। जी जी। और आप ये देखोगे कि इन दोनों धर्मों के मुकाबले अगर आप महिलाओं के बुरे कर्म देखेंगे तो मुसलमानों में ज्यादा मिलेंगे। वहां पे वेश्या ज्यादा मिलेंगी, मुसलमानों के अंदर चोरटियां ज्यादा मिलेगी, जो बुरखे के अंदर ही चोरियां करती फिरती हैं। तो ये इतना अच्छा मजहब होने के बावजूद भी रैंकिंग में हर जगह बुलंदगी में सबसे ऊपर है। यहाँ से भी पता लग जाता है कि इस्लाम से कुछ अच्छा रिजल्ट आज तक लोगों में आया नहीं है जी। इससे गलत ही रिजल्ट आए हैं। अगर मुसलमान आज सनातन को या धर्मों को, जो धर्म है हमारे रियल धर्म है, अगर उसको फॉलो करता तो शायद इनके अंदर मानवता और ज्यादा अधिक होती। अगर वो औरों को फॉलो करते तो इनमें मानवता धर्म 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 और हमारे कर्तव्य हैं। जी जी जी। आपके प्रति मेरा कर्तव्य, मेरा जीवों के प्रति, नदी साफ रहनी चाहिए, वायु उसके प्रति, ये धर्म होते हैं। जी, एक और चीज है इस्लाम में कि एक महिला से 4 बच्चे या ज्यादा भी आप कर सकते, 10-10-12 बच्चे भी कर सकते हैं। और मेरे को इस पे थोड़ा डाउट है कि क्या इस, जैसा आपने बताया, तो पुरुष वाला इस धर्म है कि मतलब करने को तो 100 भी कर सकते हैं, पर कोई वजह भी तो हो, क्यों कर रहे हो भाई। जी। अच्छा, इनके पास वजह है, इस्लाम बढ़ाना है। अल्लाह ने तुम्हें ये देन बता दिया कि ये अल्लाह की देन है, जी तो इसको रोक नहीं सकते आप। लेकिन आपके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए माइंड में कि आप 15 बच्चे पैदा कर रहे हो तो आपको उनका पालन पोषण भी करना है, जी। आपको उनकी तालीम का भी अरेंजमेंट करना है। लेकिन इन्हें फिर ये हो जाता है कि अल्लाह है पैदा करने वाला, हाँ, ये तो अल्लाह ही कहते हैं कि पालने ना, वाला, अल्लाह की देन है। अल्लाह ही पालने वाला है। हाँ। और लाइन में खड़े हो जाते हैं मोदी की जाके हाँ। राशन लेने के लिए, बात करते हैं अल्लाह की, अल्लाह ही पालेगा, और राशन लेने खड़े हुए मोदी से। हाँ, यही है कि मैंने एक से सुना था कि जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था तो एक बुजुर्ग से 55-60 साल के, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपके कितने बच्चे, उन्होंने बोला मेरे तो 20 बच्चे हैं। तो उन्होंने, क्या आपने, कहते ये तो अल्लाह की देन है। तो ये भी इसमें ही लिखा हुआ है कि ये सब अल्लाह की देन है, या फिर ये भी आइडियोलॉजी है ये कि अल्लाह की देन है, ये इनके उस हाँ। किताब के हिसाब से कि ये सब आइडियोलॉजी हमारी अपनी चलती ही नहीं है। मुसलमानों की खुद की कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं है, उन्हें इस्लाम पे ही चल रहा है। जी। अगर आपको ये दिख रहा है ना कि एक हिंदू वहां मर रहा है, तड़प रहा है, और आपकी आइडियोलॉजी ऐसी है कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप इस्लाम के खिलाफ पहुंच गए। क्योंकि आपको काफिरों से नफरत करना है, काफिरों से दूर रहना है, काफिरों से मोहब्बत नहीं करनी है, और आप कर रहे हो तो आप इस्लाम के खिलाफ होगे।
तो इस्लाम की ये जो आइडियोलॉजी है ये खतरनाक है। मुसलमान खतरनाक नहीं है, बड़ी मुसलमान तो आइडियोलॉजी अच्छा है। ये आइडियोलॉजी खराब है जो उनके दिमाग में डाली आ रही है। हाँ, जी। तो अब सलीम जी मेरे काफी एक सवाल है आपसे। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप एक दुनिया इमेजिन करो जहाँ पे ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है जैसे इस्लाम में है, ऐसा कोई भी कानून नहीं है या फिर ऐसी कोई सजा नहीं है कि महिला को पढ़ने नहीं दिया जा सकता। तो क्या उस दुनिया में इस्लाम उतना ही स्ट्रांग रहेगा या बिल्कुल ही खत्म हो खत्म जाएगा? हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा होगा तो इस्लाम रह ही नहीं सकता। मतलब इस्लाम में ये सब चीजें सांस घुट जाएगा अगले का दम घुट जाएगा। तो मतलब ये इस्लाम में मैंडेटरी हो जाता ये है। मैंडेटरी है भाई। ठीक है। तो धन्यवाद सलीम जी, आपने हमारे सवालों का बहुत ही बेबाकी से उत्तर दिया और मेरे हिसाब से जो मेरे दर्शक देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उनके भी बहुत ज्यादा जो उनकी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। और मैं दुआ करूंगा कि आप बिल्कुल ही ऐसे ही रहें और ऐसे ही बेबाक तरीके से बोलें। दुआ किससे करोगे? मैं अपने भगवान से दुआ करूंगा मारने वाले से तो चलने दीजिए। मैं अपने भगवान से दुआ करूंगा कि आप ऐसे ही रहें और ऐसे बेबाक तरीके से लोग की जो कंफ्यूजन है वो सभी चैनलों पे दूर करते रहे। तो ये थे सलीम हमारे साथ, और हमारे अगले गेस्ट से सुनने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। ठीक है।